हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट पॉइंट के अलर्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2023 और मार्केट खुलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं आज के मार्केट का सेटअप। उसके लिए दोस्तों मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कल के निफ्टी 50 का चार्ट। ये दोस्तों कल का ट्रेडिंग सेशन का चार्ट है, जिसमें आप देख रहे हो किस तरीके से बाजार पूरा दिन कंसोलिडेट होता रहा, नीचे की तरफ जाता रहा, एक लेवल पर आकर रुक गया और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग के तहत। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अपनी इनिशियल मजबूती नहीं थी, बल्कि क्योंकि कल पहली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी ने लास्ट के कुछ एक घंटे में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग के तहत मार्केट को हाईएस्ट पॉइंट पर बंद कर दिया। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पूरे दिन नीचे रहने के बाद और नीचे गिरने के बाद, थोड़ा संभलने के बाद और शॉर्ट कवरिंग के तहत हाईएस्ट पॉइंट पे बंद होने के बाद हम सभी ये सोच रहे थे कि निफ्टी रेंज के रेंज के हाईएस्ट लेवल पर आ गया। आप देखिए, अगर एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे किस तरीके से निफ्टी गिरता जा रहा था और धीरे धीरे अब संभलते हुए रेंज के हाईएस्ट लेवल पर आ गया है। कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि क्या पता ये रेंज का ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दे। लेकिन रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए निफ्टी को अपनी मजबूती तो चाहिए ही, बट उसके साथ साथ उसको ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट भी चाहिए। अगर ऐसे मार्केट के साथ, जैसा कि हमने कल देखा, हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट से भी एक पॉजिटिव संकेत मिल जाते, पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाता, तो बहुत ही बेहतर होता। तो चलिए जरा देखें ग्लोबल मार्केट्स में इस सारे सिचुएशन से रिलेटेड किस तरीके के क्यूज डेवलप हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब कल मार्केट हमारा बंद हुआ, शाम को जब मार्केट खुला यूएस का, ये है S&P 500 का इंडेक्स, जो कि यूएस मार्केट को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल ही विपरीत तरीके से उसने बिहेव किया है। आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर खुला था कल यूनाइटेड स्टेट्स में और तू पूरा दिन नीचे गिरता रहा, संभलने की थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन काफी नीचे बंद हुआ है। यानी कि यूएस मार्केट्स ने मूड को खराब कर दिया। जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक रेंज को ब्रेकआउट करने की उम्मीद जो इंडिया के मार्केट में बनी थी, उसको धराशायी करने के लिए, आप देख सकते हो उस पर पानी फेरने के लिए यूएस मार्केट्स ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया। बल्कि इसके कई कारण भी हैं दोस्तों कि क्यों यूएस मार्केट ने कल इस तरीके से बिहेव किया है। आप इसको अगर शॉर्ट में समझें तो वो ये है कि भाई वहां कोई भी बढ़िया खबर आती है इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको यूएस मार्केट नेगेटिव लेते हैं। यानी ऑल गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज फॉर यूएस मार्केट्स, क्योंकि उनका इस समय सबसे बड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन को नीचे लाना। इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए उनको इकोनॉमी पे कोई भी मार पड़े, वो उनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन उसके विपरीत कल ये हुआ कि सर्विसेज डेटा ने ये रिवील किया कि यूएस में तो सब कुछ ठीक है, सर्विसेज इंडेक्स ऊपर जा रहा है। यानी इससे ये नतीजा निकाला यूएस के मार्केट्स ने कि यूएस फेड की जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज रही हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं। तो हो सकता है अगले महीने हम एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए। तो इंटरेस्ट रेट का ऊपर जाना या उससे रिलेटेड संकेतों का आना कभी भी यूएस मार्केट अच्छा नहीं मानता है। तो ये दोस्तों, ये तो रही एक चीज कि हमारे यूएस मार्केट ने इस तरह से बिहेव कल किया है। साथ में आप ये जानते ही हैं कि कुछ दिन से डॉलर इंडेक्स भी बहुत मजबूत हो रहा है। तो प्लीज इसको इतना समझ लीजिए कि जब भी डॉलर मजबूत होगा, वो इक्विटी मार्केट के लिए कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता है। तो दो इतने इंपॉर्टेंट ग्लोबल नेगेटिव क्यूज डेवलप हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो आपने ये तो समझ लिया कि हमारे मार्केट कल कैसे बिहेव कर रहे थे, उम्मीद के साथ गए थे, और उस उम्मीद पे पानी फेरने के लिए यूएस मार्केट में ये जो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, बल्कि डॉलर इंडेक्स तो एक पुराना ही डेवलपमेंट है, कुछ कल नया नहीं हुआ, लेकिन ये सर्विसेज डेटा ने किस तरीके से मार्केट को धराशायी कर दिया। अब इनके तहत आज सुबह क्या हो रहा है, आज डाउ जोन्स का फ्यूचर इंडेक्स अगर आप देखें, फ्यूचर्स में जो ट्रेड हो रहा है, जिसका जो एक संकेत देता है कि किस तरीके से यूएस मार्केट में सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये कहीं भी नहीं है, सपाट है, थोड़ा सा नेगेटिव है, कोई खास उछाल के मूड में नहीं दिख रहा है। तो डाउ जोन्स 30 का फ्यूचर्स इंडेक्स अब इस समय भी ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर हम नजर रखें तो देखते हैं किस तरीके से वो लाल निशान में है। तो इसका मतलब आज भी यूएस मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स हम देख सकते हैं, और इसी का इम्प्लीकेशन हमारे गिफ्ट निफ्टी पर। मार्केट के शुरू होने से पहले इंडिया का इंडेक्स
इंडिया का इंडेक्स क्या बता रहा है? गिफ्ट निफ्टी 50 का इंडेक्स का फ्यूचर्स भी कहीं ना कहीं अपने क्यूज, अपने सेंटिमेंट्स को डाउ जोन फ्यूचर्स से ले रहा है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया अपने आप में एक मजबूत इकोनॉमी है, लेकिन आज भी इंडियन मार्केट्स को ड्राइव करने के लिए ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज भी यूएस मार्केट से आने वाले संकेत, आने वाले क्यूज, आने वाले सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे मार्केट्स के मूड माहौल को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब इससे हम क्या कंक्लूड करें? इसका मतलब ये है कि हम रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पर थे, ऊपर थे, ठीक है, और हमें लग रहा था कि हो सकता है आज के सेशन में या एक दो दिन में हमें रेंज का ब्रेकआउट मिल जाए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के सपोर्ट के बगैर इसे करना बहुत मुश्किल होगा। तो यहां पे दोस्तों ऊपरी रेंज पर, हाईएस्ट पॉइंट पे, जैसे कि जहां पे हम कल बंद हुए हैं, वहां पर कॉशियस रहने का बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, हमारी अपनी इंटरनल मजबूती नहीं हो सकती है, लेकिन कल का मार्केट को कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग का मूव समझते हुए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि अब निफ्टी की एक्सपायरी तो थर्सडे को होती है, लेकिन बैंक निफ्टी की कल से ही बुधवार को होनी शुरू हो गई है। तो ये जो मूव है, इसको हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ना समझ के सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मूव के तहत ही नजर से देखेंगे, तो शायद हम अनबायस्ड तरीके से क्लियरली आज के मार्केट को देख पाएंगे। तो ये हो गया आपका कॉशियस जोन। लेकिन हाँ, अगर निफ्टी आपके सपोर्ट के आसपास आपको मिलता है, वहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन रेंज के हायर रेंज पर इस तरीके के मूड और माहौल में ट्रेड करना लॉन्ग साइड में बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये क्यूज, ये इंफॉर्मेशन, ये एनालिसिस कहीं ना कहीं यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि हाँ, इन बातों को सुन के, समझ के और इन चार इंडेक्स को, चार चार्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करके आपके ट्रेड को बेहतर किया जा सकता है, बेहतर तरीके से आज आप समझ पाएंगे आज के मार्केट को, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली मार्केट से पहले मार्केट की एनालिसिस आपके सामने लेके आऊंगी, और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों को एक साथ लाके आपको एक पर्सपेक्टिव देने का है। तो दोस्तों, आगे मिलेंगे, कल रोज मिलेंगे। धन्यवाद।